प्रश्न उठाए गए उन्हीं को बदल दिया। कैसे बदल दिया? जधम 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 जधम। जधम यानी यत्नाचार पूर्वक। यत्नाचार पूर्वक करो तो पाप का बंध नहीं होगा। यत्नाचार का मतलब क्या? यत्नाचार का मतलब है सावधानी। यत्नाचार का मतलब क्या होता है? सावधानी। सावधानी तो आप समझते हो, लापरवाही से काम करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, और सावधानी से काम करोगे तो मामला जम जाएगा। सावधानी में मामला जम जाता है। यत्नाचार का मतलब सावधानी, और इसी सावधानी को, इसी संभलने की स्थिति को क्या कहा? नमहु त्रियोग संहारिके। क्या कहा? नमहु, नमस्कार करते हैं। किसे संभाल करके नमस्कार करते हैं? त्रियोग, तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करते हैं। आप कैसे नमस्कार करते हो? कैसे नमस्कार करते हो आप? हम भी तो नमस्कार करते हैं महाराज जी। हाँ, आप भी तो करते हो, लेकिन किसे संभाल करके नमस्कार करते हो? नमस्कार करते समय आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल को संभालते हो। किसको संभालते हो? किसको संभालते हो? बोलो ना। नमस्कार करते समय सबसे पहले किसे संभालते? मोबाइल को। नमस्कार करते समय अपने कपड़ों को संभालते हो। संभालते कि नहीं संभालते? कपड़ों को संभालते हो। कोई बालों को संभालता है, कोई वस्त्रों को संभालता है, कोई अपने चश्मे को संभालता है, कोई अपने मोबाइल को संभालता है, कोई जेब में रखी हुई सामग्री को संभालता है। मतलब आप भी संभाल के नमस्कार कर रहे, लेकिन आप किसको संभाल रहे? तीनों योगों को संभालने की बात कही, और अब किसको संभालने में लगे हो? नमहु त्रियोग संहारिके। तीनों योगों को संभालने की बात कही गई है, और आप बाह्य सामग्रियों को संभालने में लगे हो। आजकल तो देखने में भी ऐसा आने लगा कि पहले तो अपनी मुट्ठी में लोग चावल लेकर के जाते थे। अब कभी कभी देखने में ये भी आने लगा कि लोग अपने हाथ में मोबाइल लेकर के जाते हैं। तो जब शुरू शुरू में मुझे देखने में आया तो मैंने कहा भैया, लोगों की उदारता बहुत बढ़ गई। पहले तो चावलों को लेकर के आते थे, और मुट्ठी भर चावल जो भी उनके हैं बेदियों पर चढ़ा करके फ्री हो जाते थे। अब चावलों को चढ़ाते चढ़ाते उनकी समृद्धता इतनी बढ़ गई कि मोबाइल को लाने लगे, और हाथ में मोबाइल ला करके जब मंदिर में अंदर प्रवेश करते तो लगता चलो अच्छा है, कितनी कीमती चीज, कितना महंगा सेट आज हाथ में लेकर के आया है मंदिर, शायद ये मोबाइल को चढ़ा करके जाएगा। और मोबाइल को चढ़ा करके जाएगा तो भगवान को तो इससे कुछ लेना देना नहीं, तुमने क्या चढ़ाया। लेकिन जो मेहनत करने वाला माली है उसका भला तो होगा। कीमती चीज आई है। चावल उठाते उठाते तो इतना समय हो गया, अब वो रतन चढ़ाने वाले लोग तो आते नहीं हैं, हीरे मोती तो लाते नहीं हैं। अब हीरे मोती का जमाना गया, अब चावल उठाते उठाते
माली कब तक चावल उठाएगा? तो लगता है अब लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर के आने लगे हैं, तो ये अब चढ़ा करके जाएंगे। लेकिन बाद में देखते हैं कि जैसा लाए और वैसा ही लेकर के वापस जाने लगे। अब जब लेकर के वापस ही जा रहे हो तो फिर लाए काहे को? अरे भाई, यदि ले ही आए हो तो चढ़ाई दो ना, निरपामती स्वाहा, झंझट से छुटकारा मिल जाए, खत्म। नहीं तो फिर हाथ में लेकर के क्यों आ रहे? बांध के रख लो, जेब में रख लो, छिपा के रख लो, किसी के देखने में नहीं आना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है। चावल की जगह पर मोबाइल आ गया है। चावल ना चढ़े तो चलेगा, लेकिन मोबाइल तो हाथ में लेकर के चलेंगे। धन्य है ऐसे भक्तों के लिए, धन्य है। क्या बात है, कलिकाल पंचम काल की बलहारी है। यहां तो लिखा जा रहा है कि नमहु त्रियोग समार के, तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करो। और ये किसे संभालने में लगे हैं? अपनी सामग्रियां संभालने में लगे हैं। मन को संभालो, वचन को संभालो और अपनी काया को भी संभालो। काया को संभालो, इसका मतलब है कि जैसे पहनने के बाद कपड़े भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा मन भी यदि सावधानी नहीं रखी गई तो मन वचन काय भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। संभाल करके रखो और इनको ही संभाल करके नमस्कार करो। चरणान योग के ग्रंथों से ये प्रेरणा मिलती है कि जीव कितने कितने सूक्ष्म होते हैं, कितनी कितनी तरह की स्थितियों में निवास करते हैं, चलने में कितने कितने दोष लगते हैं। गाड़ी वाहन स्पीड से तेजी के साथ निकलते हैं तो सैकड़ों जीव दब करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ये वर्षा काल चल रहा है, बारिश के समय में सड़कों पर कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक भी दिखाई देते हैं। पैदल चलने वाला तो देख लेता है और बचा करके निकल जाता है, बच करके और बचा करके निकल जाता है। पैदल चलने वाला भी यदि लापरवाही से चले तो जरा में धोखा होता है, जरा में धोखा होता है। जमीन के कलर के जीव, मिट्टी के कलर के जीव, पत्थर के कलर के जीव छोटे छोटे दिखाई नहीं देते हैं, झुंड के झुंड बना करके रह जाते हैं। रेंगने वाले केंचुए कितने सारे दिखाई दे जाते हैं। वो तो जो करुणावान, अहिंसा का पालन करने वाले त्यागी व्रती होते हैं, वह सूक्ष्म नज़र रख करके बहुत अच्छे से देखते हुए ईरिया पथ समिति का पालन करते हुए निकलते हैं तो जीवों का बचाव कर लेते हैं। उनकी प्रवृत्ति से जीवों की रक्षा हो जाती है। लेकिन जिन गृहस्थों को इतना विवेक नहीं है, लापरवाही से चलते हैं, इधर उधर देख करके चलते हैं, उनके पैदल चलने में भी कितनी हिंसा होती रहती है, उन्हें मालूम नहीं पड़ता। और फिर पैदल चलने वाले को अचानक भी दिख जाए तो रुकने की गुंजाइश है। उठाया गया पैर उठा ही रह सकता है,
और जीव बच सकता है। लेकिन तेज स्पीड गाड़ी वाहन कहाँ दिख पाते हैं जीव। बड़े बड़े संगी पंचेंद्रीय त्रियंचों से, पशुओं से टक्करें तक हो जाती हैं। घबरा करके कई पंचेंद्रीय त्रियंच सड़क पर आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, घायल हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कई ऑन स्पॉट मरण को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी वाहन की स्पीड तेज रहती है। और जानवर भी घबरा कर, डर कर के एकदम स्पीड से भागता है। ड्राइवर भी नहीं समझ पाता है कि जानवर किस दिशा में भाग रहा है। दोनों टकरा जाते हैं और संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है और स्वयं कई बार गाड़ी पलट जाती है, चपेट में आ जाती है, तो तुम लोगों को, गाड़ी में बैठने वालों को भी बाधा हो जाती है। ये सब है। इसीलिए जीव दया का पालन करने के लिए, अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ईरिया पथ समिति है। देख देख करके चलो। गाड़ी वाहन से आने जाने वालों को दिखता नहीं, दिख भी जाए तो संभलने का समय नहीं, दिख भी जाए तो गाड़ी तुरंत रुकती नहीं। और दिन हो तो फिर भी कुछ बात बने। रात्रि के सफर में तो और भी कुछ नहीं दिखता है। एक बार का प्रसंग है, जंगल के लिए जा रहे थे। एक सकरी गली से निकलना पड़ता था, अंदर जाकर के जगह थी। तो चलते 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 बराबर अपने कदमों को बढ़ाते हुए जा रहा था, लेकिन उठा हुआ कदम जहां रखना था वहीं पर चींटी दिखाई दी। और बिल्कुल जो कदम के उठने और रखने का क्रम था, उसी सिलसिले से, उसी क्रम से पैर रखा जाने वाला था। लेकिन रखते रखते ही चींटी दिख गई। सत्य घटना है। तो जैसे ही चींटी दिखी, तुरंत ही, सेकंडों का भी अंतर नहीं, और पैर को दूसरी तरफ कर दिया। जिस तरफ किया उस तरफ चींटी तो नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे कांटे पड़े हुए थे और पैर उन छोटे कांटों पर पड़ गया। कांटा चुभ गया, छोटे छोटे कांटे लग गए। छोटे छोटे कांटे लग गए, उसकी तकलीफ हो गई, लेकिन चेहरे पर खुशी इस बात की थी कि चींटी बच गई, चींटी के प्राण बच गए। एक छोटे से प्राणी के प्राण बचाने में यदि अपने को कोई तकलीफ हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, जीव दया ही अहिंसा का व्रत है। जीव रक्षा ही अहिंसा धर्म है। धीरे धीरे करके उन कांटों को निकाल लिया। कांटे निकल भी गए, छोटे छोटे थे, ऊपर ऊपर लगे थे, लेकिन उन कांटों को निकालते निकालते जब नजर चींटी पर गई कि वो चली जा रही, वो चली जा रही, वो चली जा रही, तो मन इतना खुश हो गया, मन में इतनी प्रसन्नता आई कि चलो चींटी बच गई, चींटी बच गई। एक जगह की बात है,
जिस रास्ते से जंगल के लिए जाते थे, आजू बाजू में घास, छोटे छोटे पौधे, बरसाती समय था। इमरजेंसी में शाम आम को दोपहर को कहीं जाना पड़ता, धर्मशाला के पीछे ही छोटी जगह थी। और जिस रास्ते से निकलते थे उस रास्ते पर एक बीच रास्ते में पौधा आ गया। अंकुरन हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। अब जो कार्यकर्ता साथ चलते थे उनको लगा कि महाराज जी यहीं से निकलते हैं, और ये पौधा अंकुरन से बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा। एक दिन एक कार्यकर्ता ने कहा, महाराज जी इसको उखाड़ के अलग कर दें। मैंने कहा अब आ गया है, लग गया है, लगा रहने दो, अपन थोड़ा सा आजू बाजू से निकल जाएंगे, अन्यथा उसको लांग करके निकल जाएंगे। उसने प्रयास किया, भाव किया कि इसे निकाल दे, मैंने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद वह पौधा जब और बड़ा हो गया, अपने क्रम में कोई बाधा नहीं आई, थोड़ा आजू बाजू से भी रास्ता था तो अपना निकलना जारी रहा। लेकिन जिसे सामान्य समझ रहे थे और कोई भी जिसकी उपयोगिता ना समझते उखाड़ करके फेंक सकता था, नहीं, आ गया है तो लगा रहने दो, अपने को क्या बाधा। और देखते ही देखते 20-25 दिन निकले होंगे और बड़ा हो गया, उसमें फूल आने लगे। और कुछ दिनों बाद देखा एक बड़ा सा फूल उसमें सुंदर सुंदर खिल गया। सब कुछ आंखों से देखा और विचार उस अवस्था से किया कि कैसे अंकुरन हुआ, कैसे कैसे बढ़ा। यदि कोई उखाड़ करके से अलग कर देता तो जीवन उसका वहीं समाप्त हो जाता। रक्षण कर दिया, बड़ा होता गया, और देखिए प्रतिफल ये निकला कि उस पौधे में एक खिला हुआ फूल दिखाई देने लगा।